तो YouTube की गलियों में पहुंचते पहुंचते हमारे पास आ गई हैं श्रुति आनंद। श्रुति आनंद, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताइए कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं? आई थिंक 3.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ओह माय गॉड, 3.2 हैं श्रुति के। और इसी, अरे ये देखिए अनायसा की अनुष्का यहीं खड़ी हुई हैं। बता सकती हैं कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं? 5.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ओह माय गॉड, बहुत बढ़िया। और अरे ये मिस आनंद की मम्मी भी यहाँ आ गई हैं। मिस आनंद के कितने सब्सक्राइबर हैं निशा जी? 2.1 मिलियन। बात यहाँ ये उठ रही है कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं? बस पूछो मत, इनके 1 मिलियन आएंगे और आप लोग करके जाओगे भाई 1 मिलियन कब पहुंचाओगे। इसीलिए हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए मिठास से भरा हुआ एक ऐसा वीडियो कि मीठा खाओ और जल्दी सब्सक्राइब कर दो, सबसे करवा दो, क्योंकि 1 मिलियन पहुंचाने हैं। आएंगे। तो आज आप कुछ नया करने वाले हो? हाँ, तो एक काम करो, कपड़े चेंज करके आओ जल्दी। ओके। इतना खुश नहीं होना, ये है मेरी नंद। और नंद और भौजाई में होगा आज द्वंद्व नहीं होगा। हम लोग मिलके बना रहे हैं 3 मजेदार एक स्नैक्स। किचन एक्सपर्ट और एक ब्यूटी एक्सपर्ट। तो मैं बनाऊंगी रेसिपी और ये उसे करेंगी ब्यूटीफाई। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, तालियां। तो आज हम बना रहे हैं 3 स्नैक्स और इन 3 स्नैक्स में एक बहुत ही मेजर इंग्रेडिएंट है जो कि इसके बिना ये स्नैक्स बन ही नहीं सकते, और वो है व्हिप्ड क्रीम। तो कहाँ है अमूल की व्हिप क्रीम? अमूल की फ्रूट क्रीम से हम व्हिप्ड क्रीम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हम लोग रहते हैं इंडिया में। जैसे ही हम उस फ्रूट क्रीम से व्हिप्ड क्रीम बना के फ्रिज में रखेंगे तब तक तो बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही आप निकालोगे, उसे सर्व करोगे, तो वो मेल्ट होके फिर से क्रीम बन जाएगी। अच्छा, तो मतलब पानी पानी हो जाएगा। हाँ, क्योंकि बहुत लोग कोशिश भी करते हैं कि आप आइस बात में बना लें, वो कर लें। आई थिंक सॉल्ट भी डालते हैं, सॉल्ट भी डालते हैं, लेकिन उससे नहीं, मतलब वो बन तो जाती है, लेकिन टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि जैसे ही आप उसे एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में लाएंगे वो मेल्ट हो जाएगी। अब अमूल की क्रीम से नहीं बनेगी तो मार्केट में तो वही आती है, मुझे क्या पता किस क्रीम से बनेगी। क्या फेस क्रीम से बनेगी? नहीं, बताती हूँ। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए नॉन डेयरी व्हिप्ड क्रीम। अब तुम पूछोगी कि ये मिलती कहाँ है? हाँ। तो मैं बताती हूँ, ये जो भी कोई बेकरी शॉप होती है आपको ये मिल जाएगी, जहाँ पे हमारे केक पेस्ट्रीज मिलते हैं। अरे वो नुक्कड़ पे भी एक शॉप है। हाँ, उनमें मिल जाएगी। और ये 100 से 500 रुपए के बीच में मिलती है। तो मैंने जो खरीदी है ये तो 150 रुपए की खरीदी है। बट मुझे एक चीज लग रही है कि अमूल की क्रीम 30 से लेके 70 रुपए तक की आती है और आप जो बता रही हो वो तो 100-150 रुपए की है। हाँ, तो ये बात बहुत महंगी हो गई। मतलब नहीं, महंगी तो नहीं हो गई। 150 रुपए आपको प्राइस वाइज ज्यादा लग रहा है, लेकिन उतने ही प्राइस में आपके ये पूरे 3 डोंगे भर जाएंगे। और 3 डोंगे भर जाएंगे? हाँ, और उससे तुम लगभग 4 ब्लैक फॉरेस्ट केक की अच्छे से ड्रेसिंग कर लोगी। तो अब बताओ, 4 केक? हाँ, 4 केक की, मतलब बहुत सारी होगी वो हाँ। क्रीम। तो अब तुम्हें 70 रुपए ज्यादा महंगे लग रहे हैं या 150 रुपए ज्यादा लग रहे हैं? नहीं, तो ये ज्यादा है, ये कम है, मतलब बहुत सस्ता है। क्योंकि इतनी सारी क्रीम तो मतलब मैं ऑलमोस्ट 2-3 महीने तक रख के खा सकती हूँ, आई थिंक। हाँ, तो ये है वो क्रीम जो कि आती है फ्रोजन फॉर्म में, और ये हमारी बिल्कुल आइसक्रीम की तरह होती है। तो इसको आपको कोल्ड स्टोरेज में ही स्टोर करना है, यानी कि फ्रीजर में रखना। हाँ, फ्रीजर। अब मुझे एक बात बताओ, ये नॉर्मल शॉप पे क्यों नहीं मिलती है? मतलब ये इंडिया में रिटेल के लिए नहीं मिलती है, इसीलिए हमें इसे बेकरी शॉप से ही लेना होता है। क्योंकि आइसक्रीम की तरह थी और हमको इतनी ये चाहिए नहीं है एक बारी में। अगर ज्यादा गेस्ट आ रहे हैं तो आप पूरा भी खोल सकते हैं, नहीं तो मैंने इसको इस तरीके के स्क्वायर्स में काट के पॉलिथीन में अच्छे से रैप करके फ्रीजर में स्टोर कर दिया, और जितना मुझे चाहिए होता है मैं उसको यूज कर लेती हूँ। इसे हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉनिक बीटर है तो इलेक्ट्रॉनिक से भी कर सकते हैं। बस टाइम का फर्क होता है, इससे थोड़ा टाइम लगेगा, इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो हम इलेक्ट्रॉनिक यूज करोगे तो हाँ, मैं करती हूँ। इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें शुगर भी एडेड है, तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। करो। इनिशियली इसकी स्पीड धीरे रखो, फिर बाद में तेज करना। जब तक ये हो रहा है तब तक हम अपने फर्स्ट स्नैक्स के लिए इन फ्रूट्स को जो हमारे पास है उन्हें छोटा छोटा काट लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी को काट रही हूँ छोटा छोटा।
एकदम स्टिफ पीक्स बनने लगे हैं और इवन अगर आप इसको उल्टा भी कर दोगे तब भी ये नहीं गिरेगा। क्या बात कर रहा है, करके दिखाना जरा, देखे तो हम भी देखें जरा। ओहो क्या बात है। तो ऐसा हमें चाहिए, ऐसी कंसिस्टेंसी का हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमारी व्हिप्ड क्रीम भी तैयार है और हमारे फ्रूट्स भी कट गए हैं। तो फर्स्ट स्नैक्स है हमारा फ्रूट क्रीम, जिसके लिए क्रीम भी रेडी है, फ्रूट्स भी रेडी है। तो अब हम इस क्रीम को इसमें डाल देंगे। आप स्पून से भी डाल सकते हो, बट हम पाइपिंग बैग से डालेंगे। तो यहाँ पर फ्रूट्स हमने डाल दिए। आप अपनी पसंद के हिसाब से ज्यादा या कम भी डाल सकते हैं। तो एक और लेयर डाल रहे हैं हम क्रीम की इसके ऊपर, ताकि ये फ्रूट्स एकदम ढक जाएं और अच्छे से पूरे में एकदम एक सा लेयर बने। तो देख सकते हो कितनी सुंदर बनी हमारी फ्रूट क्रीम एंड डेफिनेटली मेरी बेटी तो बहुत आसानी से खा जाएगी इसको। और अब हम इसे कवर करके आप इसे फ्रीज में रख दीजिए। फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रख रखना है। दीजिए और मेहमान आए तो सर्व करें। एक और अच्छी बात, अगर आप बच्चों को आइसक्रीम नहीं खिलाना चाहते क्योंकि आपके बच्चों को सर्दी वगैरह हो जाती है, तो आप व्हिप क्रीम खिला सकते हो एज अ सब्स्टिट्यूट, बिकॉज व्हिप क्रीम कभी भी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती, तो बच्चे आसानी से आइसक्रीम वाला मज़ा भी ले सकते हैं, एट द सेम टाइम उनको जुकाम भी नहीं होगा। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट रेसिपी डन। अब सेकेंड रेसिपी है कपकेक को हम डेकोरेट करेंगे। इस कपकेक की रेसिपी को आप आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है। तो इस कपकेक को डेकोरेट करने के लिए मैं लाई हूँ एक छोटी सी डॉल, और मेरा बड़ा मन था कि मैं इस तरीके से डेकोरेशन करूँ। तो मैं इस डॉल को लेके सबसे पहले कपकेक के सेंटर में कुछ इस तरीके से प्लेस कर रही हूँ। बच्चों की छोटी छोटी डॉल्स आती हैं, आप यूज कर सकते हो उसमें। या मैं अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी में डेफिनेटली ये केक्स बनाने वाली हूँ, और पहले से ही मेरे दिमाग में चल रहा है कि अगर मैं उनके कलरफुल ड्रेसेस, ऑम्ब्रे ड्रेसेस बना दूँ तो कितना मजा आएगा। अब हमने लिया है फूड कलर और उसमें हमने थोड़ा सा पानी मिलाया, ज्यादा नहीं मिलाया, और इसके बाद हम इसमें मिला देंगे। इसके लिए आप जेल फूड कलर मिलता है मार्केट में, वो लो तो वो पक्का कलर आता है, वरना जो बाजार में जो पाउडर वाला कलर होता है वो इतना अच्छे से नहीं चलता। मतलब रेड है तो ऑरेंज बन जाएगा, ग्रीन है तो लाइट ग्रीन हो जाएगा। अब इसमें मैं मिक्स करके भरूंगी दोनों व्हाइट और ऑरेंज, ताकि एकदम ऑम्ब्रे सा इफेक्ट आए थोड़ा। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी तो हम नॉर्मल जैसे बनाते हैं, आप वैसे बना लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। तो जैसे कि दूध में कॉफी डाली, चीनी डाली, उबाल दिया और छान के उसको ठंडा कर लो। मोस्टली जो आप बाजार में जाते हो तो उसमें व्हिप क्रीम डल के मिलती है, तो हमें लगता है झाग है ये, क्योंकि झाग वाली कॉफी जो है वो आप सिर्फ हॉट कॉफी में बहुत ज्यादा झाग लगा सकते हो, और कोल्ड कॉफी में मुझे लगता है झाग इतना सारा नहीं आ सकता है। तो वो आता है सिर्फ व्हिप क्रीम की वजह से। मैं थोड़ा डर रही हूँ कि अब इस पे किस तरीके से आएगा, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ये हमने डाल दिया बढ़िया से कोको पाउडर, तो देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये। और इनको पीने का मन कर रहा है, इन्होंने ब्यूटीफाई किया है इसे। तो हाँ, तो हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज भर के जो है सब्सक्राइब कर दो। भर के मत करना, बस एक बार करना। अगर रेड सब्सक्राइब बटन ग्रे हो जाए इसका मतलब आपने सब्सक्राइब कर दिया, और बगल वाली घंटी बजा देना, तो मोबाइल में जो है ना ऐसे टिंग टोंग करके एक बेल आ जाती है कि कुक विद निशा ने नया वीडियो अपलोड किया है। और कमेंट्स करके बताना कि आप इसमें इन तीनों में से कौन सी सबसे ज्यादा ट्राई करना पसंद करेंगे। हाँ, और अगर आप चाहते हो कि और भी कौन सी रेसिपी ये निशा बनाए और मैं उसको ब्यूटीफाई करूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मजा आया है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बाय।